आजा जाओ जाओ मामा पास जाओ। मच्छी को जाने दो गजाड़े मच्छी मच्छी गड़ जाड़ और बालक मच्छी ओक दे उन्नो उन्नो ओक दे। बट क्या होता है कि अपने भाई बहन से ना शादी के बाद मिलना जो वो बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से मिला जाता है अपने भाई बहन के साथ। अच्छा लेके आओ। बाकी ना यहाँ पे देख सकते हैं ये खुल नहीं रही थी ना, तो मैंने इसको इसी में स्टिच करके लगाया हुआ है। तो ये जो सी पहले मेरी खुल गई थी ना तो गिर गई थी, पर मैंने इसको नहीं खोला। और इस ना मेरी सिस्टर के बच्चे को उसने सुला दिया और हमें फोटो शूट करने दिया। सो थैंक यू सो मच तनु। इस पे अगर हम गहने ना भी डालें ना तो भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हो रखी है ये, कितने अच्छे से मतलब इसमें डिज़ाइनिंग करी होती है। इसमें अगर गहने ना भी डालें ना तो भी मतलब इतना अच्छा लुक देती है। बाकी आप मुझे जाना है तो अब मतलब 1 साल के बाद आना था मेरा, तो ना 1 साल के बाद ही आती हूँ मैं। और 1 साल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। बाकी आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी बहन के ससुराल से। तो अभी आपको पता है, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं अपनी बहन के ससुराल में आई हुई हूँ। बाकी यहाँ का व्यू जो है कि आज का मौसम जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रखा है। पूरे आसमान में जो है वो बिल्कुल नीलिमा छाई हुई है और धूप भी अच्छी आ गई है। बाकी पहाड़ों पे आप देख सकते हैं बर्फ़ हो रखी है और धूप जो है वो अच्छी से आ गई है। कि पहाड़ों का व्यू वैसे भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है। सामने वाली पहाड़ी पे अभी तक जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। जो काम है वो सारा हो गया है और घर का काम भी ये लोग सारा कर बैठे हैं। बाकी डुग्गू जो बच्चे लगे अपने पापा के साथ घूमने के लिए। और यहाँ पे मैं ना मेरी छोटी सिस्टर भी होगी रेडी। आप कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ जाती हूँ घूमने नीचे। और यहाँ पे बैठी हुई ना तनु, इसका नाम है तनु, ये सुबह की देवरानी। हाय। तो ये इसकी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम ही हुआ है। बाकी इसकी खिड़की से दिखाई देता है ये पीछे का व्यू, जहाँ पे दिखाई देता है इनका गांव, इनका छोटा सा गांव। यहाँ इस गांव में थोड़े थोड़े ही घर हैं, पर पीछे की साइड जो है वो है काफ़ी ज़्यादा घर, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे इनका एक कुछ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसके नाम मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी, जब मैं इसको गियर करूँगी उसके साथ ही मैं आपको इसके सारे नाम बताती जाऊँगी। अभी जो है मैं और लुआंचड़ी, और इसे हमारी भाषा में जो लुआंचड़ी बोला जाता है, और हर कोई लुआंचड़ी को बियर कर रहा है। और ये लुआंचड़ी जो है वो सिर्फ गद्दी कल्चर पे पहनी जाती है। हमारे गद्दी कल्चर में इस लुआंचड़ी को पहना जाता है। बाकी इस लुआंचड़ी को जो है ना शादी के टाइम में दुल्हन जो है बियर करती है। आजकल जो है मतलब आजकल जो हर लड़कियां जो है इसको बियर कर रही है। बाकी शादी के टाइम पे जो है हमारे यहाँ पे गद्दी कल्चर में इस लुआंचड़ी को दुल्हन को लगाया जाता है। बाकी इसके साथ ना यहाँ पे लगाए हुए हैं छट्टे, इन्हें छट्टे बोलते हैं। और यहाँ पे 4 छट्टे लगाए हुए हैं। बाकी हमारी जो लुआंचड़ी है ना बड़े अच्छे और नए लुक के साथ बनाई जा रही हैं, क्योंकि पहले जो था सिर्फ इसके साथ डोरा वियर किया जाता था, पर आजकल जो है इसके साथ बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो बना के दे रहे हैं। कितनी सुंदर सी मतलब इस पर कढ़ाई करी होती है, आप देख सकते हैं। इस बोला जाता है, इसका इस्तेमाल ना पहले नहीं किया जाता था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे टाइम में ये मुझे नहीं दिया गया था, बट अभी जो इन दोनों की शादी हुई है तो इन दोनों को इनके ससुराल वालों ने ये दिया। मतलब आजकल ये ज़्यादा जो फैशन में चला हुआ है, तो इसे जो पटका बोलते हैं और इसे यहाँ पे लगाया जाता है। और बाकी गाइस अगर इस पटके का यूज़ हम कर रहे हैं ना तो इस पे डोरा डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो डोरा होता है ना वो ऊन से बनाया जाता है, भेड़ की ऊन से उसे बनाया जाता है, और वो ब्लैक कलर का होता है, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको डोरे के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको अगला ब्लॉग डोरे के बारे में भी दूंगी कि कैसा होता है। किसने है गद्दी परांदा, जो कि मतलब दुल्हन को लगाया जाता है। दुल्हन क्या मतलब हमारे घर में जैसे कोई भी फंक्शन हो ना तो हम लोग गद्दी परांदा तो जरूर से जरूर वियर करते हैं, और ये लुआंचड़ी पे तो इसे ज़रूर ही डाला जाता है। ये है हमारा गद्दी परांदा। बाकी मैं आपको बता दूं ये है हमारा चक, और हमारी भाषा में इसे चौंक भी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे होली वालों की भाषा में और हमारे जो ससुराल वाले उनकी भाषा में इसे चक बोलते हैं। जब लड़की की शादी होती है, जब दुल्हन बनती है लड़की, तब इसे यहाँ पे बियर किया जाता है, यहाँ पे इसे लगाया जाता है। और मतलब इसको लगाए बगैर ना मतलब तो दुल्हन का तो बोल सकते हैं कि लुक तो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये यहाँ पे लगता है ना तो बहुत ही सुंदर मतलब वो देता है।
तो इसे हमारी भाषा में चौंक और चक बोला जाता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका उपयोग कहीं और अदर कल्चर में किया जाता हो। इसका उपयोग सिर्फ हमारे गद्दी कल्चर में किया जाता है। बाकी आपके यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी किसी चीज़ का उपयोग किया जाता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं और उसे किस नाम से जाना जाता है। बाकी इसके साथ एक डोरी लगी होती है इसे बांधने के लिए, ताकि ये जो है वो बालों में फंस सके। तो ऐसा कुछ हमारा चक होता है। बाकी ये जो तनु की है तो ये है डोरमाड़ा और इसे हम गले में डालेंगे। पाए कुत्ता करें। गीत भी 10 बियर कर ली है। अभी तक पूरी ज्वेलरी नहीं डाली है। बाकी मैं आपको इन ज्वेलरी के बारे में बता दूं, ये है हमारी गुत्थ और ये चांदी की गुत्थ है। इसे यहाँ गुत्थ पे जो है वो लगाया जाता है और इसे गुत्थ ही बोला जाता है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये है चंद्रहार जिसे गद्दी कल्चर में वियर किया जाता है। मैंने बहुत से अदर कल्चर में भी देखा है इसको, बट हमारे यहाँ पे भी इसे जो है वो डाला जाता है और इसे चंद्रहार बोला जाता है। बाकी ये है डोरमाड़ा और ये भी चांदी की होती है। ये चंद्रहार भी चांदी का होता है। और ये है चिड़ी जिसे कि यहाँ माथे पे लगाया जाता है। और हमारे अर्गू भी होता है जिसे टिक्का बोला जाता है, मांग टिक्का, जिसे यहाँ पे लगाया जाता है। और आप उसके चिड़ी के साथ भी उसे लगा सकते हैं, बट मैंने सिर्फ चिड़ी लगाई है और ये बाल डाला है। बाकी इसे बंगे बोला जाता है। गोजरी जो वो अलग तरह की होती है, तो उसका जो है ब्लॉग में फिर कभी आपको दूंगी। अगर आपको जानना हो कि गोजरी किस तरह की होती है तो उसका ब्लॉग में मैं आपको बाद में दे दूंगी। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि अगर आपको उसके बारे में जानना है तो। बाकी इसे जो है बंगे बोला जाता है। ये है बंग और दूसरी हाथ में मैंने ये वेयर कर लिया। बाकी आपको कैसा लगा मेरा ये लुक, गद्दी कल्चर का हमारा लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा और कैसी लग रही हूँ मैं। बाकी मुझे जो है ना अपना जो गद्दी कल्चर का ड्रेस है और जो हमारा गद्दी कल्चर है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपने गद्दी कल्चर पे ना बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ। मतलब इसमें अलग सी एक वो है, मतलब जब भी मैं अगर जैसे मतलब दुल्हन को देखती हूँ, जब भी हम अपना पहनावा पहनते हैं ना, तो मतलब कुछ अलग सी खुशी होती है, अलग सा ही एक, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मतलब क्या होता है। मतलब बहुत ही अलग ही बंदे का लुक हो जाता है और बंदे की मतलब ना कुछ अलग सी वजह। मैं अपनी स्पेशली बात करूँ तो मुझे अपने गद्दी कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही लगाव है अपनी गद्दी कल्चर से, आप देख सकते हैं। और स्पेशली ना आप इस गद्दी कल्चर की चोली को देख सकते हैं, कितनी सुंदर और कितनी डिज़ाइन से बनाई गई है। इस पर अगर हम गहने ना भी डालें ना तो भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हो रखी है। ये कितने अच्छे से मतलब इसमें डिज़ाइनिंग करी होती है। इसमें अगर गहने ना भी डालें ना तो भी मतलब इतना अच्छा लुक देती है। बाकी आप मुझे जो बाकी गाइस कुछ इस तरह का आया है मेरा लुक। और अभी मैं इस पर डाल लूँगी दुपट्टा, जिसे हमारी भाषा में रीढ़ा बोला जाता है। तो अभी जो है तनु जो रीढ़ा लेके आई है, और ये रीढ़ा भी ना हमारी तनु का ही है। तो जैसा मैं देख सकते हैं हमारे रीढ़े का लुक भी कितना सुंदर है और कितने अच्छी तरह से इसको बनाया गया है। वर्क भी कितना सुंदर किया गया है। और ये है गद्दी रीढ़ा और इसे हमारे खुद बनाया गया है। जो एक रीढ़ा होता है वो दुकान से लिया जाता है और इस रीढ़े को भी खुद कपड़ा लेके मतलब खुद दुकानदार से जो टेलर से बनवाया गया, पर इसे बनवाया गया है। और जो दुकान पे मिलते हैं वो अलग रीढ़े होते हैं, बट इस रीढ़े की जो ना बात ही कुछ अलग होती है। बाकी इसे बियर जो कुछ इस तरह से किया जाता है, इसे दिख लगा। बाकी जो है ना कुछ इस तरह से रीढ़े को लगाया जाता है। और तनु जो है ना मुझे रीढ़ा लगवा रही है। है गाइस हमारा फाइनल लुक। और आप मेरे बैक में ना रीढ़े का डिज़ाइन देख सकते हैं, वो कुछ इस तरह से वेयर किया जाता है। जाना हो या दुल्हन जब शादी होती है लड़कियों की तब डाला जाता है इसको। बाकी जो है ना पहले की जो औरतें होती थी ना हमारी, जो पहले जो मतलब हमारी बुजुर्ग होती थी औरतें, वो जो ना हर टाइम इसे डाल के रखती थी, हर टाइम इसे वेयर करके रखती थी। और इसी के साथ ही वो अपने घर का काम जो भी है, अपने खेत का काम सारा वो इसी के साथ ही करते थे। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि हमें चलो मतलब आजकल जो ना चलो ये फैशन के हिसाब से तो ठीक है, मतलब है ना अच्छा है। पर जब जो लोग इस चीज़ को डाल के काम करते थे, इस चीज़ को पहन के काम करते थे, उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता था। मतलब अभी जैसे अभी मानो कि अभी मैंने इस ड्रेस को लगाया हुआ है तो अभी मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना। हम लोग सोच सकते हैं कि जब वो औरतें इस चीज़ को डाल के जो काम करती थी, सोच सकते हैं कि कितनी उनको गर्मी, कितना कुछ मतलब वो करना पड़ता होगा।
तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इसमें, पर फिर भी हमारा जो ये ड्रेस है ना, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने ड्रेस पे, अपने गद्दी कल्चर में ना बड़ा ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि हमारा इतना यहाँ पे मेरा लुक तो आप देख ही रहे हैं। और मुझे कमेंट में तो अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आपको फिर से इसी गद्दी कल्चर की ड्रेस में जो आपको कोई ब्लॉग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। शायद इस बार हो सकता है मेरे से कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई हो, अगली बार मैं अच्छा लेके आऊँ। बाकी ना यहाँ पे देख सकते हैं ये खुल नहीं रही थी ना, तो मैंने इसको इसी में स्टिच करके लगाया हुआ है। तो ये जो सी पहले मेरी खुल गई थी ना तो गिर गई थी, पर मैंने इसको नहीं खोला और इसी के साथ इसको डाल लिया है। बाकी तनु ने ना हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, उसने मुझे रेडी किया, फिर उसके बेचारे ना मेरी सिस्टर के बच्चे को उसने सुला दिया और हमें फ़ोटो शूट करने दिया। सो थैंक यू सो मच तनु, तो इसने हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा मदद करी है। तो बाकी आप देख ही सकते हैं लुक कुछ इस तरह का है। बाकी आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है ना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब कुछ भी अगर गलती हुई हो या कुछ आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो बाकी आपको हमारी ये नई दुल्हन कैसी लगी आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं। मैं अभी इसे कम ही जानती हूँ, वैसे ही मेरी मतलब ऐसे भी मेरे मायके वाली साइड से हमारे रिश्तेदार है और यहाँ पे सुबह की देवरानी है, तो हमारी सिस्टर ही हुई, मतलब है ना सिस्टर ही है। तो इसको भी मैं बहुत ज़्यादा कम जानती हूँ अभी तक, बस जितना जाना है। बहुत ही अच्छी है लड़की है। तो बाकी आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि आपको हमारी ये दुल्हन नहीं कैसी लगी, और अभी तो दुल्हन मैं लग रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी जब भी इसे जो मैं खोल लेती हूँ, अभी मुझे होना घर के लिए रेडी, तो अभी मुझे निकलना भी है, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो चलिए। बाकी क्या है ना, दीदी क्या है वो भी मतलब दीदी की शादी को ऐसी लॉन्चड़ी दी गई थी, पर पहले क्या है ना इसका डिज़ाइन कुछ और हुआ करता था, और अब क्या है ना इसका डिज़ाइन क्या है दिन दिन प्रतिदिन क्या है वो बेहतर होता जा रहा है। तो इसलिए क्या है ये बोल रहे हैं कि मुझे भी मतलब भरमौर में लॉन्चड़ी क्या है वो सिलानी है। बाकी इसकी लॉन्चड़ी जब सिल के आएगी तो आपको मैं उसको भी वीडियो बना के दूँगी। बाकी देख सकते हो आप कितनी सुंदर दिख रही है। तो गाइस अभी मैं हो गई हूँ रेडी, आप देख सकते हैं अभी मैं रेडी हो गई हूँ और बस सब निकलना है इधर से। जाने का बुरा भी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही इतने टाइम। बाकी गाइस यहाँ पे ना मेरे कुछ छोटी सिस्टर जो लुंगर लेके आई, देखो इसके हस्बैंड जो थे ना वो पिछले कल स्पेशली लुंगर लेने के लिए गए थे, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्जी है। तो ये लेके आए थे, और थोड़ी सी ना ये मुरझा गई क्योंकि पिछले कल लेके आए थे ना। तो गाइस डुग्गू जा रहा है मेरे साथ मेरे को छोड़ने के लिए, देखो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर वापस भरमौर, और पता नहीं अब यहाँ कब आना होगा, कब आएंगे, देखते हैं अब कब आएंगे। दीबू को दे भेजे बाजी हो। आजा जाओ जाओ मामा पास जाओ। मच्छी को जाने दो, गड्जाड़े मच्छी। मच्छी गड्जाड़ और बालक मच्छी ओक दे उन्नो ओक दे आए आए। आ रही हूँ। वैसे तो सब कुछ बढ़िया होता है ना, बट क्या होता है कि अपने भाई बहन से ना शादी के बाद मिलना जो वो बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से मिला जाता है अपने भाई बहन के साथ। तो बस ठीक ठाक रहे सारे। ये रही इनकी गाड़ी, और भी जीजे जा रहे हैं मेरे को छोड़ने होड़ी मार्केट तक। इनका गांव वहाँ पे है, स्कूल नीचे उधर, कुछ इस तरह से इनका गांव।
तो गाइस मैं अभी पहुंच गई हूँ भरमौर में और अभी बस से उतरी हूँ। बाकी मुझे ना खड़ामुख से मतलब होली से लेके खड़ामुख तक मतलब बस मिली, उसके बाद मुझे फिर बस चेंज करनी पड़ी भरमौर के लिए। तो मैं अभी जस्ट अभी पहुंची हूँ, बस अभी घर भी नहीं मतलब घर से उतरने लगी, घर की साइड लगी जाने। तो बाकी उधर से जाने के बाद मेरा मूड वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, क्योंकि इतने टाइम बाद अपनी बहन से मिलना और फिर उससे दूर हो जाना बड़ा मतलब बड़ा बुरा लगता है, मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है। और वैसे भी अब मैंने चले जाना है तो अब मतलब 1 साल के बाद आना होता है मेरा तो ना, 1 साल के बाद ही आती हूँ मैं। और 1 साल में मतलब 2 बार आती हूँ और बड़ी मुश्किल से मतलब मिलना होता है। ऐसा नहीं कि मतलब मिलने में कोई वो नहीं होता, बट फिर भी इतने दूर का सफ़र और इतने टाइम बाद तो फिर बड़ी मुश्किल से मिलना होता है अपने भाई बहनों से ना। तो कुछ है तो थोड़ा सा मूड जो था वो ऑफ हो गया था। बाकी आने की जो खुशी होती है ना, फिर जाने का जो मतलब हो जाता है तो थोड़ा कुछ। खैर अभी पहुँच गई हूँ मैं घर पे और अभी ना रिबू होगी अंदर मेरे ख्याल से। मैं अभी आ गई घर पे ना, और मम्मी और रिबू मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहे थे, चुपचाप छुप के बैठ गए थे। आप मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे थे? मैं छुप गई थी। मैं छुपे आगे बुढ़िया शॉट ए दादी मुझे चक्कर मार भी मुझे दादी बीच मुझे मैं छोटी बुढ़ी आए मुझे चक्कर मार किया आपने? मैं बेबी मुझे तो आगे मैंने लो आगे पीछे है मुझे जो कटगी